सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए सीआरएम को कैसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरएम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी तरह के छोटे बड़े या मीडियम स्केल के बिजनेस के लिए। इससे आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने होस्टिंजर का होस्टिंग और डोमेन लिया हुआ है और इसमें हम अपनी जो सीआरएम है उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करें। ज्यादातर केस में हम लोग जो सीआरएम को इंस्टॉल करते हैं वो किसी मेन डोमेन पर ना लेकर के किसी सब डोमेन पर इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने मेन डोमेन पर है किसी दूसरे फोल्डर में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने मेन डोमेन पर ही इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमारा मेन डोमेन है narayanit.com, तो हम अपने जो सीआरएम है उसको हम सेटअप करना चाहेंगे narayanit.com/crm के नाम से, है ना। तो जब भी आप narayanit.com/crm सर्च करेंगे तो आपको लॉगिन पैनल मिलेगा और वहां से आप अपना लॉगिन डिटेल डाल करके अपने सीआरएम को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका होस्टिंजर का होस्टिंग है तो बहुत ही आसान है। आपको सिंपली वेबसाइट पर आ जाना है और जहां पर भी आपने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर रखा है आपको इसको मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको मैनेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइल मैनेजर पर चलेंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद में यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे जिस नाम से आपको अपने सीआरएम को सेटअप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ narayanit.com/crm के नाम से सर्च करना, तो मैं सीआरएम नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। तो ये हमारा फाइल ब्राउजर ओपन हो गया है और यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीआरएम नाम से फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो हम लोग इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एकदम नया एक फ्रेश बना करके आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पब्लिक फोल्डर में जो भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल कर रखी है, इसमें आपको न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देना है। न्यू फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हम लोग सीआरएम पर क्लिक करेंगे और सीआरएम पर मैं स्मॉल लेटर में कर देता हूँ और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब हमको क्या करना है कि जो फाइल आपने परचेज की हुई है वो फाइल सिंपली आपको इस वाले फोल्डर में अपलोड करनी है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको इस फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। अब इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी जिप फाइल दी गई है उस फाइल को इसमें डाल देना है। तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को हम चूज कर लेंगे। सो ये हमारे डाउनलोड्स में कहीं पर पड़ी होगी और ये हमारी है परफेक्ट सीआरएम के नाम से आपको फाइल मिलेगी, जिप फाइल है। तो इस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी हम इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम फर्दर का प्रोसेस शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक काम करते हैं तब तक के लिए कि इसके लिए एक डेटाबेस भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग डेटाबेस पर आएंगे, फाइल मैनेजर के बगल में आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो डेटाबेस आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप सीआरएम के नाम से क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेस्ट सीआरएम के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट सीआरएम, और फिर से यहाँ पर टेस्ट सीआरएम और एक पासवर्ड डाल देते हैं admin@123। आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिंपल ही admin@123 डाल करके क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अभी जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो हमसे ये डेटाबेस मांगेगा। तो ये देखिए, हमारा जैसे ही यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाता है उसके तुरंत बाद हम लोग ये आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे और ये हमारा डेटाबेस भी साथ ही साथ क्रिएट हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीआरएम नाम से ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो आपको डेटाबेस के नाम की जरूरत पड़ेगी और डेटाबेस के यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये काम कर लेना है और देन उसके बाद फिर से हम फाइल ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये फाइल अपलोड हो जाती है उसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारी फाइल पूरी तरीके से अपलोड हो गई है। अब इस पे हमें राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ABC नाम डाल दिया और इसको हम एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे विद इन कुछ ही सेकंड में आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर जिप फाइल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद ABC फोल्डर में जाएंगे और ABC फोल्डर में आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन का और एक परफेक्ट सीआरएम का। तो परफेक्ट सीआरएम को हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारी सारी फाइल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सारी चीज को हम अपने सीआरएम के अंदर मूव करेंगे। तो इसके लिए आपको कंट्रोल A से सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक मूव का ऑप्शन मिलता है। इस मूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर पाथ देखेंगे तो फाइल्स डॉट पब्लिक HTML/CRM/ABC/perfect CRM के नाम से है। तो हम इस पर एक बार डबल क्लिक करेंगे और अब हमारा पाथ हो गया है, एक स्टेप बैक आ गया है।
फिर से हम डबल क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हम जो पाथ पे हम अपने सीआरएम को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो पाथ आ गया है, files/public-html/crm। तो अब हम इसको मूव पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम मूव पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं। अब ये एबीसी वाले फोल्डर को हम फिर से डिलीट कर देंगे क्योंकि इसमें केवल डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, जिसको आप आपके सिस्टम में भी पड़ी है, वहां से भी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फाइल प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे narayanit.com/crm और जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमको परफेक्ट सीआरएम नॉट इंस्टॉल करके आएगा और यहाँ पर एक लिंक दी गई है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किन किन फाइल परमिशंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सारी चीजें इनेबल होना चाहिए, अगर ये इनेबल नहीं है तो आपका फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि ये चीज आपका इनेबल होना चाहिए। गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारी चीजें आपकी ओके होनी चाहिए। तो हमारा देख सकते हैं सारी चीजें ओके हैं। सेटअप डेटाबेस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर होस्ट नेम आपसे पूछ रहा है, तो होस्ट नेम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पड़ा है और यही हमें रहने भी देना है। उसके बाद हम लोग डेटाबेस नाम पर क्लिक करेंगे और जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा था उसके नाम को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम डेटाबेस नाम में डाल देंगे और यूजर नेम भी सेम है चूंकि हमारा, तो हम यूजर नेम डाल देते हैं। और पासवर्ड हमने क्रिएट करा था admin@123, तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे और चेक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली तरीके से मैप हो गया है। अब आपको यहाँ पर सीआरएम में जो एडमिन क्रेडेंशियल बनाना है, लाइक एडमिन का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो यहाँ पर मेरा नाम है रवि, मैंने रवि डाल दिया, रवि वर्मा। और देन उसके बाद में आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया support@vendsoftwares.com। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। पासवर्ड मैंने डाल दिया admin@123, आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। admin@123 के नाम से हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया पासवर्ड को और उसके बाद में हमको यहाँ पर अपना टाइम जोन ले लेना है। तो हमारा टाइम जोन चूंकि हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर एशिया कोलकाता ले लेते हैं और इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये सेटअप करने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है और जैसे ही आप करेंगे तो बहुत ही फास्ट है ये सीआरएम। तो विद इन मिनट आपको यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पर एडमिन यूआरएल मिल जाता है और क्लाइंट यूआरएल मिल जाता है। तो अगर आप इस एडमिन यूआरएल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आता है डिलीट द इंस्टॉल फोल्डर। तो यहाँ पर अगर आप अपनी फाइल्स में आएंगे ना तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाम से एक फोल्डर मिलता है। इस फोल्डर को आपको अब डिलीट कर देना है क्योंकि अब इसका काम हो गया है खत्म। तो इसको हम डिलीट कर देंगे और जैसे ही आप डिलीट करके इस यूआरएल को रिफ्रेश करेंगे, यूआरएल आपकी एडमिन की क्या होगी, यूआरएल आपको यहाँ पर मिल गई है narayanit.com/crm/admin। ये एडमिन का है और अगर आपका कोई क्लाइंट लॉगिन करना चाहता है तो वो crm.crm/clients पे जाकर के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और देन उसके बाद में अपना पासवर्ड डाल देना है और सारी चीज़ें आपकी एकदम ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस, योर इंस्टॉलेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेटअप। तो इस तरीके से हमारा जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर यूसेज सेटअप, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर पे पड़ा है तो इसलिए ये सेटअप आ रहा है। और ये करने के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या आपको करना है। बेसिकली आपको एक पेज रूल क्रिएट करना है। ये उस केस में प्रॉब्लम आएगी जब आपका डोमेन आपकी इस वाली होस्टिंग में ना हो करके कहीं दूसरी जगह होगा। जैसे मेरे केस में मेरा डोमेन क्लाउडफ्लेयर पे है, तो क्लाउडफ्लेयर की वजह से आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद एक पेज रूल क्रिएट करना है और सिंपल आपको ये यूआरएल डालनी है और यूआरएल डालने के बाद आपको ये रॉकेट लोडर को सर्च करके और उसको ऐड कर देना है। इतना करेंगे आपका ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये हट जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है आउटडेटेड पीएचपी डिटेक्टेड, तो आपका पीएचपी का वर्जन भी अपडेटेड होना चाहिए। तो ये आप सिंपली अपने होस्टिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीएचपी सर्च करिए और पीएचपी जब आप सर्च करेंगे एडवांस पे जाइए और पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन पे आप जा सकते हैं या फिर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी पीएचपी इंफॉर्मेशन में। हाँ, पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन में भी है, इसको आप 8.0 पर ले जा सकते हैं। जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो आई होप कि आपका काम हो जाएगा। और जो आपकी ये वाली नोटिफिकेशन आ रही है कि ओल्ड पीएचपी है, इसको आप थोड़ा सा अपडेट करिए। तो जैसे ही ये हमारा देखिए अपडेट हो गया है, अब हम इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये हमने दोबारा से आईडी पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर पीएचपी वाला
नोटिफिकेशन रिमूव हो गया है, क्लाउड फ्लेयर वाला बचा है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इस सीआरएम को सीखने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सीआरएम से रिलेटेड हर एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, और इसको कैसे आप अपने बिजनेस में एफिशिएंटली यूज करें सो दैट आपका बिजनेस ग्रो हो, उस चीज़ में भी हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।